एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉडेस वूशांग अपना डिवाइन हैंड वापस हासिल करने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गई, जहां पर वो हमारे हीरो युआंग जोंग की सर्वेंट बन जाती है। वो देखती है कि डिवाइन हैंड की पावर युआंग जोंग को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, तो वो उसे यांटू टावर की तरफ ले गई, जहाँ पर वॉरगोस के क्लैन ने उन्हें पकड़ लिया। अब आगे तो हम देखते कि युआन जोंग ने एक बॉल को बाहर निकाल कर उसे ब्लास्ट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी सारी स्मोक फैल गई और उसी स्मोक की आड़ में युआन और लियान वहाँ से भाग जाते हैं। वो पास की गली में आके छुप गए थे। तभी लियान हैरान होकर युआन से पूछती है कि आखिर ये लोग हर जगह तुम्हें कैसे ढूंढ लेते हैं, हम यहाँ आए ये किसी को पता ही नहीं था। जिस पर युआन बताता है कि मेरे दोस्त हुआ ने मेरे लिए एक मास्क बनाया था, वो मास्क डिवाइन हैंड के ऑरा को सप्रेस करता था, लेकिन पिछली बार हुई फाइट में वो मास्क ब्रेक हो गया और अब मैं डिवाइन हैंड की ऑरा को हाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग उसे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गए। जिस पर लियान कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और अब अगले ही दिन ये लोग सिटी ऑफ मैकेनिज्म यांडू में पहुँच गए। हजारों सालों पहले लियान ने खुद इस सिटी को बनाया था और अब वो इस सिटी को देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी। इस सिटी को लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, अभी पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन मॉर्टल्स ने यहाँ पर अपना घर बसाकर इस मैकेनिज्म वाली सिटी में जान डाल दी। इस पूरी सिटी में मॉर्टल्स की चहल पहल थी, जिसे देखकर लियान को काफी ज्यादा खुशी हो जाती है। वो खुद से ही कहती कि भले ये शहर पहले जैसा खूबसूरत ना रहा, मगर अब तो इस शहर में जान आ चुकी है। अब वहाँ पर एक बंदा वुड कार्विंग की गॉडेस बेच रहा था। वो कह रहा था कि एबनॉर्मल स्काईलाइट के दरमियान जो गॉडेस दिखी थी मैंने उसकी कार्विंग बना ली है। अब ये सुनकर युआन तुरंत लियान को लेकर उसके पास पहुँच जाता है। वहाँ पर ढेर सारी कार्विंग्स थी, जिन्हें देखकर युआन कहता है कि बाप रे, ये लोग तो बहुत ज्यादा तेज निकले। इन्होंने तो गॉडेस को देखते ही उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। तो वो एक कार्विंग को उठाकर उसे गौर से देखने लगता है, जिसके बाद वो दिल में ही सोच रहा था कि काफी लंबे अरसे के बाद मैं तुम्हें एक बार फिर से देखने वाला हूँ। लेकिन लियान तो स्काई रीचिंग टावर के लिए परेशान थी। अगर वो टावर यहाँ पर मौजूद रहा तो डिवाइन हैंड को बड़ी ही आराम से हासिल कर सकती थी। जिसके बाद वो युआन को लेकर टावर के मैकेनिज्म के पास पहुँच गई। वो खुद से ही कह रही थी कि मैं तो 10,000 साल बाद यहाँ आई हूँ, अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि टावर का डोर कहाँ पर था, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर अपनी मैकेनिकल आर्ट का यूज कर सकती हूँ। तो वो अपने मैजिकल पावर का यूज करके वहाँ के मैकेनिज्म में ऐड कर देती है, जिससे वहाँ पर एक डिस्क ओपन हो गई थी और फिर वो उसी डिस्क पर काम करना शुरू कर देती है। युवा ने देख कर कह रहा था कि ये तो मॉर्टल दुनिया की मैजिक बिल्कुल भी नहीं लगती, और तभी उसका हाथ लग के एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। लियान कह रही थी कि किसी भी चीज को छूना मत। ये सुनकर युवान को बेवकूफ बच्चों जैसी फीलिंग आ रही थी। इधर लियान की मैजिकल पावर से वहाँ का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और फिर वहाँ की फर्श पर लगा हुआ एक बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन लियान को उस बॉक्स को देखकर ही पता चल गया कि वहाँ का मैकेनिज्म एक्टिवेशन गायब हो चुका है, यानी कि स्काई रीचिंग टावर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए वो अपने स्टोरेज बैग को टैप करके टियान को समन कर लेती है। टियान बाहर आते ही बड़े ही स्टाइल के साथ पूछता है कि बताओ सिस्टर, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसे बताती है कि जल्दी से सिटी को एक्सप्लोर करके मैकेनिज्म के क्लू ढूंढो। तो टियान तुरंत ही काम पर लग जाता है। इधर वॉरगोस क्लैन के लोग युआन को कुत्ते जैसा ढूंढ रहे थे, तो लियान तुरंत ही युआन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वॉरगोस क्लैन के बंदे को युआन की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघते हुए वो मैकेनिज्म के पास पहुँच गया। युआन वही बड़े बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था और उसके ऑरा को महसूस करो घोस क्लैन वाला बंदा हंसने लगता है। अब उसने सीधे उन बॉक्सेस पर अटैक कर दिया, मगर युआन तो वहाँ पर था ही नहीं। लियान युआन को लेकर ऑलरेडी वहाँ से भाग चुकी थी, मगर पूरी सिटी में घोस क्लैन के लोग फैले हुए थे। युआन भी अपना मुंह छुपाने लगता है ताकि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन वॉरगोस क्लैन के लोग बिल्कुल उनके सामने थे। तो लियान युआन को लेकर साइड में छुप जाती है। वो देखती कि वो लोग अब काफी करीब आ गए हैं, इसलिए वो तुरंत युआन को पकड़कर उसके एकदम करीब चली जाती है, मानो वो उसे किस करने वाली हो। जो देखकर युआन के फॉक्स वाले कान खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उससे नर्वस होकर पूछ रहा था कि तुम ये क्या कर रही हो। लियान के इतने करीब जाने की वजह से बेचारे युआन की हालत खराब हो गई। अब वो भी लियान को अपनी तरफ खींचने वाला था, लेकिन लियान उसे एकदम शांत रहने के लिए बता देती है। दरअसल यहाँ पर लियान अपनी पावर का यूज करके युआन के डिवाइन हैंड की ऑरा को सप्रेस कर रही थी। इधर घोस क्लैन के लोगों को महसूस होता है कि डिवाइन हैंड की ऑरा अचानक से गायब हो गई, तो वो युआन को ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लियान युआन को बता रही थी कि ये तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है ये तुम्हारी डिवाइन हैंड की ऑरा को सप्रेस करेगा, इसलिए हमेशा इसे पहने रखना। युआन को याद आता है कि लियान ने उसे बोला था कि आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और इसी वजह से
लियान ने उसके लिए वो पेंडेंट बनाया। अभी लोग सिटी को एक्सप्लोर करते हुए एक टावर के पास पहुंच गए, जहाँ पर एक बंदा बड़ी ही सुरीली फ्लूट बजा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी धुन की तारीफ कर रहे थे। लियान को उस बंदे को देखकर कुछ याद आता है। इधर युवान अपनी म्यूजिक की समझ को लियान के साथ बांट रहा था। वो कहता है कि म्यूजिक एक जादू है जो हमारे दिलों में प्यार के फूल खिला सकता है और ये रेगिस्तान में बहारें भी ला सकता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चला कि लियान तो वहाँ पर है ही नहीं। वो तो एक बंदे को अपनी रोमांटिक बातें सुना रहा था। इसीलिए युवान लियान को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर ऊपर गई। वो तो उस फ्लूट बजाने वाले बंदे के पास पहुँच चुकी थी। वो बंदा लियान को ग्रीट करके अपना नाम जियोन बताता है और इधर तो युवान की इन दोनों को एक साथ देखकर हालत खराब हो गई। इधर लियान जियोन से पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, मगर जियोन तो इस बंदी को जानता ही नहीं था। इधर युवान लियान को नीचे बुलाने लगता है। वो कह रहा था कि जल्दी से नीचे आ जाओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर लियान उसकी नहीं सुनती। इसलिए युवान उसे गुस्से में कह रहा था कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जल्दी से नीचे आ जाओ। तो लियान तुरंत ही उसके मुंह पर ही विंडो बंद कर देती है। ये देखकर तो युवान शॉक हो गया। उसे लियान को किसी और के साथ देखकर काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो विंडो की तरफ जंप लगाने का ट्राई करता है, मगर ये बेचारा फ्लाई नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर हुआ पहुँच जाता है। युवान उसे हैरान होकर पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर लियान ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करके टाइम को फ्रीज कर दिया और ये देखकर जियोन काफी ज्यादा डर जाता है। वो पूछ रहा था कि मिस आखिर आप हो कौन। तो लियान उसे बताती है कि 10,000 साल पहले मैंने एक सोल लैंटर्न क्रिएट किया था और तुम उसी का स्पिरिट हो, मगर फिर वो सोल लैंटर्न मॉर्टल वर्ल्ड में खो गया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ कि अगर उस सोल लैंटर्न को किसी ने लिट कर दिया तो तुम्हारी स्पिरिट गायब हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज करके तुम्हें इस रीइंकार्नेशन वाली साइकिल से बाहर निकालूंगी। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर को जियोन के अंदर डाल देती है। इससे जियोन तुरंत ही बेहोश हो गया। लियान ने उसे सोल लैंटर्न से आजाद कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ की डोर ओपन कर देती है। तब तक टियान भी उसे ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था सिस्टर मुझे स्काई रीचिंग टावर का मैकेनिज्म मिल चुका है, लेकिन उसे पूरा टावर नहीं बल्कि उस टावर का एक टुकड़ा मिल गया था। तो लियान उसे एक्साइटेड होके पूछती कि आखिर ये पीस तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि ये तो मुझे ब्लैक मार्केट से मिला। वही दूसरी तरफ हम युवान और हुआ को देखते हैं। युवान जमीन पर बैठ के बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। हुआ उससे कह रहा था कि देखा जाए तो तुम फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट हो, मगर तुम्हारी हरकतें 5 साल के बच्चों जैसी है। तुम्हारे अंदर ना मुझे जिम्मेदारी का एक कतरा भी महसूस नहीं होता। मगर युवान तो बस लियान को लेकर परेशान था। वो यही सोचता है कि आखिर लियान उस बंदे के पास क्यों चली गई और उसने खिड़की क्यों बंद की होगी। इधर हुआ उससे पूछता है कि तुम अपना क्लैन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर युवान बताता है कि भाई मैं तो दुनिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हुआ उसे अपने हाथ में छुपाया हुआ मास्क शो करता है। लेकिन तभी युवान देखता है कि लियान तो उस होटल से बाहर आ चुकी है। हुआ भी उसे देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ गया। वो युवान से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मेड यहाँ पर क्या कर रही है। उस पे अटैक करने जाने ही वाला था, लेकिन युवान उसे रोक लेता है। उसे बताता है कि भाई हुआ ये लड़की कोई स्पाई नहीं बल्कि इसने तो मेरी मदद की है, और देखो उसने मेरे लिए खूबसूरत पेंडेंट बनाया जो मेरी डिवाइन हैंड की ऑरा को कंसील करता है। लेकिन हुआ तो उस पेंडेंट को देखकर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि लड़की एक नंबर की चालबाज है, आज तो मैं इसे खत्म करके हमारे फॉक्स क्लैन को महफूज करूंगा। जिसके बाद वो अपने फैन का यूज करके लियान पर अटैक कर देता है, मगर युवान ने बीच में जाकर उस फैन को पकड़ लिया। युवान गुस्से में हुआ से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से को शांत करना होगा और ये मेरा हुक्म है, ये मेरी बंदी है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे खत्म करो। अब युवान तो हुआ का सीनियर था, जिस वजह से हुआ को उसकी बात माननी पड़ती है। और तभी वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो गया। ये सभी लोग देखते हैं कि आसमान में एब्नॉर्मल स्काईलाइट आ चुकी है। साथ ही वहाँ पर रेड रोशनी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर ये सभी लोग घुटने पर बैठ के हेवनली गॉडेस का वेलकम करते हैं। हुआ भी हेवनली गॉडेस को ग्रीट कर रहा था और वहीं पर युवान हेवनली गॉडेस को देखने के लिए बेकरार था। उसे उस रोशनी में गॉडेस वुशांग का विजन दिखता है, मगर वो गॉडेस वुशांग ना होकर गॉडेस हान थी। और उसे देखकर युवान काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो खुद से ही कह रहा था कि मुझे पता है मैं वुशांग से कभी मिल नहीं सकता। जिसके बाद वो भी नीचे बैठकर हान को ग्रीट करता है। इधर लियान अपनी सिस्टर को देख रही थी। हान उसे वुशांग कहकर उसमें अपनी मैजिकल पावर डालना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर हम हान की आंखों को देख पाते हैं जिससे एक ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। और तभी हान को फील होता है कि वो वुशांग के साथ कुछ गलत करने वाली है, इसीलिए वो तुरंत ही खुद पर काबू कर लेती है। वो वुशांग को वहाँ से भागने के लिए बता रही थी, लेकिन तभी उन पर वॉरघोस क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया। वो ब्लेड सीधा लियान को जाकर हिट
होने वाली थी, मगर हुआ समय रहते लियान और युवान को बचा लेता है और अब हुआ ने सीधा उस वॉरघोस क्लैन के लीडर के साथ फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन वो बंदा हुआ पर एक लात मार के उसे बहुत दूर पटक देता है। ये सब देखकर युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वॉरघोस क्लैन के लीडर से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हेवनली डेटी के सामने हम पर अटैक करो। जिस पर वो लीडर कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी उसी हेवनली गॉडेस ने हमें यहाँ पर भेजा ताकि हम तुम्हें खत्म करके तुम्हारी डिवाइन हैंड को हासिल कर पाए। और अब हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हेवनली गॉडेस हान वॉरघोस क्लैन से मिलने आई थी। उसके वहाँ आते ही सभी लोग उसके सामने नील कर रहे थे। हान उनसे कह रही थी कि अगर तुम्हें इमॉर्टल बनना है तो ये क्रिस्टल तुम्हारी मदद करेगा, इसका यूज करके तुम डिवाइन हैंड को हासिल करो। जिसके बाद वो वॉरघोस क्लैन के लीडर को क्रिस्टल दे देती है। इस क्रिस्टल की मदद से वॉरघोस क्लैन के लोग शॉर्ट टाइम ट्रिबुलेशन को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका क्लैन इमॉर्टल बन जाएगा। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो लीडर युवान से कह रहा था कि जल्दी से अपना डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो। तब तक वॉरघोस क्लैन के सभी सिपाहियों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसलिए युवान भी डिवाइन हैंड की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है जो कि घोस्ट क्लैन की तीरों से इन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखते हुए वो लीडर तुरंत ही उस क्रिस्टल का यूज करता है जो उसे गॉडेस हान ने दिया हुआ था। उस छोटे से क्रिस्टल में इतनी पावर थी कि वो डिवाइन हैंड की शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए युवान को घायल कर देता है। साथ ही युवान अब अपनी डिवाइन पावर का यूज भी नहीं कर सकता था। और ये देखकर युवान के साथ साथ लियान को भी टेंशन आ गई क्योंकि उस डिवाइन क्रिस्टल में ऐसी एबिलिटी थी जो मैजिकल पावर को ब्लॉक कर सकती है। लियान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिस्टल इन लोगों के पास कहाँ से आ गया। इधर वॉरघोस क्लैन का लीडर युवान से कह रहा था कि शायद यही क्रिस्टल तुम्हारे डिवाइन हैंड को रोक सकता है। मेरे ख्याल से ये क्रिस्टल तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जिसके बाद वो युवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों से फाइट करने के लिए लियान अपने वुडन के रोबोट बना लेती है जिन्हें देखकर घोस्ट क्लैन के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि ये तो एक एंशिएंट मैकेनिकल आर्ट है जिसका आज के जमाने में कोई भी यूज नहीं करता। और तभी उन रोबोट ने इन लोगों पर पत्थरों से अटैक करना शुरू कर दिया जो देखकर घोस्ट क्लैन के लोग कहाँ ही चुप बैठने वाले थे। अब इन दोनों टीम्स में फाइटिंग शुरू हो गई जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी थी। लियान के वुडन रोबोट वॉरघोस क्लैन के सोल्जर्स की तगड़ी पिटाई कर रहे थे और वो भी बिना कोई वेपन यूज किए। युवान तो वॉरघोस क्लैन की हालत देखकर हैरान हो गया। उसे लगा नहीं था कि छोटे छोटे रोबोट वॉरघोस क्लैन पर भारी पड़ जाएंगे। तभी लियान उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है मगर वॉरघोस क्लैन के कुछ लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। उन 7-8 सोल्जर्स ने युवान पर जंप लगा दी तो युवान तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकने लगता है। तब तक हुआ भी उसकी मदद करने पहुंच चुका था लेकिन उस क्रिस्टल की वजह से युवान काफी ज्यादा कमजोर हो गया। वो अपनी डिवाइन हैंड की पावर को सही से यूज नहीं कर पा रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए वॉरघोस क्लैन का लीडर उस शील्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हुआ ने कमांड अपने हाथ में ले ली। वो युवान से कह रहा था कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे खून को सूंघते हुए यहाँ पर ढेर सारे वॉरघोस्ट आ सकते हैं और फिर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन युवान अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो कह रहा था कि यहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स हैं तो तुम अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और तब तक वॉरघोस्ट का लीडर भी वहाँ पर पहुँच चुका था जिसे देखकर लियान तुरंत ही अपने टूटे हुए रोबोट को दोबारा से असेंबल कर लेती है। उन लकड़ी के टुकड़ों में लियान की पावर जाकर वो फटाफट से जुड़ जाते हैं और अब वो सभी रोबोट की फौज वॉरघोस्ट पर हमला करने के लिए निकल पड़ी। इधर हुआ इन दोनों से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम दोनों की वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा। इधर लियान भी अब युवान को समझा रही थी कि हमने यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए युवान हुआ का शुक्रिया अदा करते हुए लियान को लेकर उस शील्ड से बाहर आ जाता है और उनके वहाँ से जाते ही हुआ ने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया जिसकी पावरफुल ऑरा से वो सभी लोग नीचे गिर चुके थे। उन लोगों से गुस्से में कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे हाई प्रीस्ट पर अटैक करो। और अब हुआ ने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और फिर उसने अपनी लोटस पावर को एक्टिवेट कर दिया जिससे बड़े बड़े क्रिस्टल तैयार होकर वॉरघोस्ट के लोगों पर अटैक कर देते हैं और एक ही सेकंड में उन सब का काम तमाम हो गया। मगर वॉरघोस्ट क्लैन का लीडर अभी भी जिंदा था। ये दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए हवा में जंप लगा देते हैं। इन्होंने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया था लेकिन उनके क्लैश होते ही सीन यहीं पर कट हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लियान और युवान को देखते हैं जिन्हें टियान ब्लैक मार्केट की तरफ ले जा रहा था। वहीं से उसे स्काई रीचिंग टावर का क्लू मिला था लेकिन वॉरघोस्ट क्लैन के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े थे। एक बंदा तो सीधा उनके सामने आ धमका। उसने बड़ी ही तेजी से युवान पर अपनी ब्लेड से अटैक कर दिया जिसे युवान अपनी डिवाइन हैंड से रोक लेता
देता है। इसीलिए वो बंदा अपना दूसरा अटैक सीधा युआन के सीने पर कर देता है। अब उस क्रिस्टल की वजह से वो अपनी डिवाइन हैंड की पावर को तो यूज नहीं कर सकता और ना ही लियान अपनी गॉड पावर का यूज कर सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो मॉर्टल्स को पता चल जाएगा कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गॉडेस है। इधर युआन उस बंदे पर अटैक करते हुए लियान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उन्हें ब्लैक मार्केट में जाने के लिए एक लकड़ी के ब्रिज को क्रॉस करना था, लेकिन उस ब्रिज की हालत काफी ज्यादा खस्ता थी और इन दोनों की भागने की वजह से वो ब्रिज ब्रेक होकर ये दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे खाई है या नदी ये हमें दिखाया नहीं गया। इस बार भी वॉर्गोस क्लैन के हाथ से डिवाइन हैंड को हासिल करने का मौका छूट चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी इवल एनर्जी को देखते हैं जिसने गॉडेस हान को अपने कंट्रोल में लिया था। वेल ये इवल और डीमन एम्परर की थी। वो हान को टॉर्चर करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी वजह से वुशांग मेरे हाथ से निकल गई। मैंने तुम्हें उसे यहाँ लेकर आने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो उसे भगा दिया। तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो गुस्से में आकर हान को एक थप्पड़ लगा देता है। वो कह रहा था कि शायद अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।